मोहतरम नाजरीन, सबसे अहम बात जो है इस इलाके के लोगों के लिए जो नुकसान हुआ है, सरकार कितनी भरपाई करेगी, कितना मुआवजा देगी, वो सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है या सबसे अहम चीज़ है वो ये कि यहाँ के लोग जो खेती किए हैं, चाहे धान की खेती हो या आलू की खेती हो, जो हम आपको दिखाए, सबसे मेन और अहम मुद्दा ये है कि सब किराए की ज़मीन पर खेती करते हैं। सालाना किराया ले लेते हैं 10,000, 15,000, 20,000 के हिसाब से, और ज़मीन मालिक को पहले पैसा दे दिया जाता है, उसके बाद 1 साल खेतीबाड़ी करते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर सरकारी मुआवजा आता है तो जाहिर सी बात है, अगर ज़मीन के कागजात मांग हो तो ज़मीन के कागजात ज़मीनदाता देंगे। अब वो पैसा भी जो भी 10,000, 20,000, 2,000 जो भी आएगा वो ज़मीनदाता के डायरेक्ट अकाउंट में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो किसान हैं, जो मजबूर हैं, अभी जो जिनको ज़रूरत है, उनको वो राशि कैसे मिल पाएगा और कैसे इन लोगों को ये मदद सरकार की तरफ से पहुँचाया जाएगा, इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा मंथन करने और इसके ऊपर ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में एक उपाय ये भी हो सकता है कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे MP हो, MLA हो या यहाँ के मुखिया सरपंच हो, इन लोगों की एक बैठक होनी चाहिए ज़मीनदाता के साथ और एग्रीमेंट बना देना चाहिए कि ये जो परेशानी और ये जो आपदा है और इस आपदा की वजह से जो सहायता आएगा उनके खाते में, वो डायरेक्ट इनको दे दिया जाए। और जाहिर सी बात है, जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक ज़मीनदाता पैसा अपने तरफ से नहीं देगा। इसी चीज़ को लेकर के हम यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं, जो लोग क्षतिग्रस्त हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जो खेती कर रहे हैं, किराए की खेती है, तो ऐसी स्थिति में जो पैसा या जो भी सहायता है वो लेने का जो सरकारी जो तरफ से जो दिया जाता है वो ज़मीनदाता को दिया जाएगा। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को जो है मुखिया, जो आप कहे मुखिया या सरपंच समिति की तरफ से या MLA MP आके खुद एक बैठक करे और हम लोग को मुआवजा देने की कोशिश करे। क्योंकि देखिए, वो ज़मीन हमको किराए पे दे दिया है, उनको तो पहले ही पैसा दे दिया गया है। अब अगर ज़मींदाता अगर कागज़ जमा करेंगे तो उनके अकाउंट में आएंगे। तो हम यही चाहेंगे कि इसको बढ़िया से सोचें और एक बैठक बनाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ जो किसान लगाए हैं, जो पैसा उनको तो मिल गया है, तो जो भी मुआवजा, जो भी 10 रुपया देगा तो सिर्फ किसानों को दे, यही मांग करेंगे हम। जी, आप? हम तो बाहर खट रहे थे, तो इस बार सोचे जो हम बाहर नहीं खाटे, दिल्ली पंजाब नहीं खाटे, लॉकडाउन से बाहर छोड़ दिए हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो गया बहुत सारे। तो हम सोचे जो आलू का खेती करेंगे, इसी से बाल बच्चा का जो है भरण पोषण करेंगे, इस बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसी से पेट पालेंगे। लेकिन उसी के कारण जो है इस बार आलू का खेती किए 5 बीघा, और जो है बाढ़ आके, आपदा आके सारे आलू का ज़मीन भी बहुत कट गया है और सारे बालू उलू तब गया है, आलू भी बह गया है, कुछ नहीं बचा है। तो कोशिश करते हैं जो सरकार हम लोगों को मुआवजा दे। और ज़मीन भी किराया पर है, भाड़ा पर है, कुत्तों लेके खेती करते हैं। तो आप लोगों की डिमांड है कि ज़मीनदाता को ना जाकर डायरेक्ट जो किसान मेहनत कर रहे हैं उनके पास मुआवजा आए। जी, ज़मीनदाता का पास जाएगा तो फिर वो नहीं देगा हमको, काहे जे वो सोचेगा जो हमारा ज़मीन में हमको मिला। तो हम लोग खेती करते हैं, हम लोग को डायरेक्ट मिलना चाहिए, तभी हम लोग का फ़ायदा होगा। अगर ज़मीनदाता को मिलेगा तो फिर हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। हम लोग लोन ले करके खेती किए हैं। जी, आप? जी, हम भी यही चाहते हैं कि डायरेक्ट हम लोग के हाथ में दिया जाए। नहीं तो अगर ज़मींदार को मिलेगा तो हमको नहीं देगा, क्योंकि वो फिर बोलेगा मेरा भी ज़मीन बर्बाद हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहाना बना लेगा, हमको फिर नहीं मिलेगा। तो नुकसान हमारा हुआ है। अगर सरकार हमको मदद करती है तो डायरेक्ट हमको करे, ज़मींदार को ना दे। जी, आपका? हमारा वही कहना है, जो ज़मींदार का हाथ नहीं मिला, हम लोग का डायरेक्ट मिलना चाहिए। जो भी मुआवजा दे, सरकार से ही कहना चाहते हैं, जो भी है मंथन करे, सोच विचार करे। या ज़मींदार का हाथ नहीं, ज़मींदार का तो हम लोग पैसा दे चुके हैं सालियाना का, जो भी हक हम लोग का देगा सरकार, हम लोग का हाथ से जो वो करे, विचार करे, जो कैसे उस किसान का हाथ से पैसा पहुँचे, यही सरकार से आवेदन करते हैं। जी, आप? अस्सलाम वालेकुम। हम भी यही कह रहे हैं, सरकार ज़मीन तो हम लोग ठेके लेके करते हैं सालियाना। तो अगर सरकार कोई भी लाभ देता है हम लोग को, अगर सर्वेक्षण करे खेत पर आके, तो वो भी अच्छा है, लेकिन पैसा हम लोग को मिलना चाहिए, ज़मींदार को नहीं। बैठ के अगर कोई बात होता है ना जी, तो उसमें भी होगा। 10 आदमी बैठ के हो जाएगा सब कुछ। जैसे कोई प्रशासन आए, बैठ के जो हकीकत जो खेती किया उसको पैसा मिलना चाहिए। कि जैसे हम लोग को खुद अपना निजी ज़मीन हम निजी लगाए हैं,
और कोई दूसरे से लिया है, तो अपना अपना जो फसल किया है उसी को मिलना चाहिए। ये 90% जो है लोग जो है लोगों का खेत में ही लगाया है, ये बात है। चलिए, तो जैसे कि लोगों से बातचीत किए और ये बात जाहिर है कि यहाँ 90% लोग दूसरों की खेती, उनकी ज़मीन किराए पे लेकर के खेती करते हैं। तो यहाँ 2-3 तरीके हैं, 2-3 रास्ते हैं जो निकाला जा सकता है। सबसे पहला रास्ता ये है कि जनप्रतिनिधि बैठे सीओ साहब को बुलाकर यहाँ बातचीत करें, वहाँ उनको ये इन मामलात से आगाह किया जाए ताकि जिनको नुकसान हुआ है उनको फ़ायदा हो। दूसरी चीज़ ये है कि ज़मीनदाता को लेकर के जो जनप्रतिनिधि है वो बैठक करें और एक सरकारी कागज़ात पे एग्रीमेंट पेपर तैयार करें कि आपको तो किराया मिल गया है, लेकिन जो नुकसान जिनको हुआ है वो पैसा उनको मिलेगा। ये एक तरीका है। तो खैर, हम ये चीज़ें प्रशासनिक प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि पर छोड़ते हैं और यही गुहार लगाते हैं कि यहाँ के किसानों को, मज़दूरों को जो बेबस अभी लाचार हैं, एक उम्मीद थी वो सब टूट गया है, उनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए।